और दोस्तों पिछले लेसन में हम लोगों ने जो है 15 प्रश्न किए थे इतिहास के। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न है कि किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था कि समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। दोस्तों नेट और जेआरएफ के जो है एग्जाम में कोटेशन से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं और किसी इतिहास दर्शन शास्त्री का ऐसे ही कोटेशन दे देंगे और आपसे 4 ऑप्शन देंगे। तो ऑप्शन ए है जीपी गुच, ऑप्शन बी है अगस्टस काम्टे, ऑप्शन सी है ओसवाल्ड स्पेंगलर, ऑप्शन डी है बेनिंटो क्रोचे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते आपको इन चारों इतिहासकारों के बारे में जानना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण दर्शन शास्त्री हैं ये। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बेनेडिटो क्रोचे ने ये वर्ड कहा था। इटालियन ये दर्शन शास्त्री हैं। तो समस्त इतिहास समकालीन इतिहास जो है कथन है बेनेडिटो क्रोचे का। ऑप्शन डी यहाँ पे जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। मनके बनाने वाली कार्यशाला किस हड़प्पा स्थल पर पाई गई है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मनका बनाने का जो वर्कशॉप था वो भारतीय हड़प्पा जो स्थल है वो कहाँ पे स्थापित है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है आमरी, ऑप्शन बी है बनावली, ऑप्शन सी है लोथल, ऑप्शन डी है रंगपुर। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल जो है गुजरात में है। यहाँ से डॉकयार्ड के भी साक्ष्य मिले हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। मनके बनाने वाली कार्यशाला जो है लोथल में है। एक और स्थल है हड़प्पा, अगर सभ्यता के बारे में बात करेंगे तो हम मनका बनाने जाता था, उसका नाम है चनमुदलो। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। निम्न में से कौन मुगल सम्राट वेदांत दर्शन से प्रभावित था? ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है जहांगीर, ऑप्शन डी है शाहजहां। तो वेदांत दर्शन से दो महत्वपूर्ण जो मुगल शासक हैं वो प्रभावित थे। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन बी और सी दोनों करेक्ट होगा। अकबर और जहांगीर ये दोनों ही वेदांत दर्शन से प्रभावित थे। तो करेक्ट आंसर बी और सी दोनों हो जाएगा आपका। एग्जाम में जब ये प्रश्न पूछा गया था तो जो आंसर की आई थी उसमें भी बी और सी जो है करेक्ट आंसर पूछे थे, बताया गया था। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। बरनी का तारीख फिरोज शाही लिखने का उद्देश्य था। तो बरनी का जो है तारीख फिरोज शाही जो पुस्तक है उसका उद्देश्य क्या था लिखने का? तो ऑप्शन ए है शरीयत की रक्षा करना, ऑप्शन बी है फिरोज शाह को खुश करना, ऑप्शन सी है इल्तुतमिश सिकंदर लोदी काल की घटनाओं पर प्रकाश डालना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ताजुब होगा आपको जानकर कि फिरोज शाह तुगलक को खुश करने के लिए बर्नी ने तारीख फिरोज शाही लिखी थी। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। हड़प सिद्धांत के तहत किस रियासत का विलय नहीं किया गया? तो हड़प सिद्धांत किसका था? डलहौजी का हड़प सिद्धांत था। इसके तहत किस जो है रियासत का विलय नहीं किया गया? ऑप्शन ए है उदयपुर, ऑप्शन बी है अवध, ऑप्शन सी है संभलपुर, ऑप्शन डी है बघाट। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी। हड़प सिद्धांत के तहत जो है अवध को नहीं विलय किया गया था। इसको विलय किया गया था अवध को कुशासन के आधार पर। तो कुशासन वहाँ का जो था यानी शासन व्यवस्था वो बिगड़ गई थी, इसलिए ब्रिटिश जो संसद शासन सत्ता है उसने इसको एक्वायर कर लिया था अपने साम्राज्य में। अगला प्रश्न है किस प्रागैतिहासिक स्थल से भारत की प्राचीनतम झोपड़ियों के प्रमाण मिले हैं? तो इंपॉर्टेंट जो साइट्स हैं वो उसको आप लोग जरूर रिवीजन करके जाइएगा क्योंकि प्रश्न उससे जरूर पूछे जाएंगे एग्जाम में। ऑप्शन ए है नेवासा, ऑप्शन बी है डिडवाना, ऑप्शन सी है हुसंगी, ऑप्शन डी है पैसरा। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी पैसरा। पैसरा मुंगेर जिला बिहार में है। यहाँ से हमें जो है झोपड़ियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं प्रागैतिहासिक काल के। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है किस शासक ने वर्ण संकरता की प्रथा को समाप्त करने का दावा किया था? ऑप्शन ए है गौतमी पुत्र सतकर्णी, ऑप्शन बी है खारवेल, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है खारवेल, ऑप्शन डी है पुष्यमित्र शुंग। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए गौतमी पुत्र सतकर्णी। बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था सातवाहन वंश का। इस पर एक मूवी भी बनी थी, साउथ मूवी, तो गौतमी पुत्र सतकर्णी के नाम से। उसमें भी इसने बहुत ही अच्छा
जो है दिखाया गया है। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है, गौतमीपुत्र सतकर्णी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। शैलेंद्र वंशीय शासकों के किन भारतीय राजवंशों के साथ गहरे संबंध थे? तो शैलेंद्र जो वंशीय शासक थे वो, हम अगर बात करेंगे जो साउथ ईस्ट एशियन की कंट्रीज हैं वहाँ के जो शासक हैं उनको शैलेंद्र वंशीय शासक कहते थे। तो ऑप्शन ए है चालुक्य, ऑप्शन बी है चोल, ऑप्शन सी है पाल, ऑप्शन डी है पांड्य। तो चोल और पाल दोनों ही वंशों के जो है शैलेंद्र वंशी शासकों के साथ संबंध थे। तो यहाँ पे जो है बुद्ध का जो है एक बागीचे के रूप में दान दिया गया था पाल शासकों के द्वारा शैलेंद्र वंशीय शासक को। तो ऑप्शन बी और सी यहाँ पे दोनों करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। किसने कहा जो कोई भी सराय में आए उसे सरकारी खजाने से उसके पद के हिसाब से भोजन परोसा जाए? ये स्टेटमेंट किसका है? तो आप ये बताएंगे हमको। ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है शेर शाह सूरी, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी है फिरोज तुगलक। तो ये स्टेटमेंट है शेर शाह सूरी का। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। देखिए दोस्तों, अगर इस शासक की बात करेंगे, सड़क और सराय यानी होटलों को निर्माण में इसका बड़ा ही योगदान रहा उस समय में, कि आज भी याद किया जाता है ग्रैंड ट्रंक रोड के रूप में। तो शेर शाह सूरी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर कहीं भी सराय से संबंधित प्रश्न आए, स्टेटमेंट आए, तो आप लोग अगर वहाँ ऑप्शन में शेर शाह सूरी हो तो आप लोग उसको जरूर टिक करिएगा, क्योंकि इसकी संभावना बढ़ जाती है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन सा शासक दिवाली के उत्सव के दौरान जुए की पारी में हिस्सा लेता था? तो कौन सा ऐसा शासक है जो दिवाली के उत्सव के दौरान जुए की पारी में हिस्सा लेता था? आज भी दिवाली के उपलक्ष्य में अगर हम लोग बात करें तो कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे ये प्रोग्राम किया जाता है। तो ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी है औरंगजेब। तो ऐसा कौन सा शासक था जो दिवाली के उत्सव के दौरान जुए की पारी में हिस्सा लेता था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो है दिवाली में हिस्सा लेता था और जुए में भी खेलता था इसे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हैदर एक सुधारशील राजा था, उसने कुछ नव परिवर्तन किए। टीपू एक नव परिवर्तनशील राजा था परंतु उसने कोई सुधार नहीं किया। ये स्टेटमेंट किसका है, ये कथन किसका है, आपको बताना है। एक बार आप लोग फिर से पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को। हैदर एक सुधारशील राजा था, उसने कुछ नव परिवर्तन किए। टीपू एक नव परिवर्तनशील राजा था परंतु उसने कोई सुधार नहीं किया। यह आपको बताना है किसका स्टेटमेंट है। ऑप्शन ए है एन के सिन्हा, ऑप्शन बी है बी शेख अली, ऑप्शन सी है मार्क विलियम्स, ऑप्शन डी है एच विल्सन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मार्क विलियम्स के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस वर्ष कामगार क्षतिपूरक अधिनियम पारित हुआ? ऑप्शन ए है 1911, ऑप्शन बी है 1923, ऑप्शन सी है 1919, ऑप्शन डी है 1934। तो कामगार क्षतिपूरक एक्ट जो है वो 1923 में पारित हुआ था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसके बारे में कैप्टन सिंडेहम ने लिखा कि वे लूटमार के लिए आते हैं, लड़ने के लिए नहीं? ये स्टेटमेंट किसका है, ये आपको बताना है। किसके लिए लिखा गया है कैप्टन सिंडेहम ने? तो ऑप्शन ए है मराठा, ऑप्शन बी है पिंडारी, ऑप्शन सी है अफगानी, ऑप्शन डी है तुर्की। तो ये स्टेटमेंट जो है वो लिखा है कैप्टन सिंडेहम ने और लिखा है पिंडारियों के लिए। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिंडारी जो है वो लूटमार के लिए आते थे, लड़ने के लिए नहीं। ये स्टेटमेंट है सिंडेहम का। अगला प्रश्न है, जन्म नियंत्रण लीग बंबई में किस वर्ष स्थापित हुई? ऑप्शन ए है 1920, ऑप्शन बी है 1924, ऑप्शन सी है 1947 और ऑप्शन डी है 1950। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1924 में जो है जन्म नियंत्रण लीग बंबई में स्थापित हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे फख्र ए अफगान की उपाधि मिली थी?
ऑप्शन ए है सैयद हसन इमाम, ऑप्शन बी है सैयद अहमद खान, ऑप्शन सी है अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन डी है अब्दुल गफ्फार खान। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अब्दुल गफ्फार खान ने जो है इनको मिली थी उपाधि फख्र ए अफगान की। तो अफगान जो इनको सीमांत गादी भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो हमारी अफगान सीमा है वहाँ पे बहुत एक्टिव थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खान। तो ये थे दोस्तों प्रैक्टिस सेट 2 नंबर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगले सेट में हम कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे अगली नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। तो चैनल देखने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद।